बहुत दिनों से एक इंतज़ार था। काफ़ी यूट्यूबर्स ने इसको वीडियो भी बनाई, लेकिन मैं नहीं कह सकता वो कितनी ज़्यादा वैलिड थी, कितनी ज़्यादा अनवैलिड थी, कितना सच था, कितना झूठ था। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि क्लास 11th फिजिक्स में हम इस बार क्या क्या नहीं देने वाले। आपको पता है अमिड लॉकडाउन पढ़ाई पे एक बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से बच्चे प्रॉपरली नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए सीबीएसई ने क्या किया है, उनके सिलेबस को बहुत ही हद तक कम कर दिया है। तो मैं आपको बताता हूँ इस बार आपको फिजिक्स क्लास 11th में क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पर फिजिकल स्कोप एंड एक्साइटमेंट नेचर ऑफ फिजिकल लॉस। ओके, फिजिकल स्कोप, ठीक है, यानी कि जो फिजिक्स स्कोप, यहाँ पे हमें ये नहीं पढ़ना कि फिजिक्स का स्कोप टेक्नोलॉजी में क्या है, फिजिक्स का स्कोप ज्योग्राफी में क्या है, फिजिक्स का स्कोप बायोलॉजी में क्या है, फिजिक्स का स्कोप केमिस्ट्री में क्या है, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। नेचर ऑफ फिजिकल लॉस, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ठीक है। तो ये जो आपका जो पहला चैप्टर है, इसमें ये आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। आप लोग याद रखेंगे, फिजिकल स्कोप एंड एक्साइटमेंट ये आपको नहीं पढ़ना। नेचर ऑफ फिजिकल लॉस, ठीक है, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये एक टॉपिक करके होगा आपकी किताब के अंदर, जिसमें बेसिकली बताया गया है कि फिजिकल लॉस क्या क्या हैं और उनका इम्प्लीकेशन साइंस और इनका इम्प्लीकेशन टेक्नोलॉजी पे किस तरीके से है। तो ये टॉपिक आपको कतई नहीं पढ़ना, आपको छोड़ देना है, ठीक है। मतलब जो टॉपिक मैंने आपको बताया फिजिकल वर्ड में, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। फिर चैप्टर 2 की बात करते हैं, जो कि डायमेंशन है, उसे ज्यों का त्यों रखा गया है, उसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। डायमेंशन आपका एक चैप्टर है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो आप किसी किताब से पढ़ते होंगे तो उसमें आपको दिखेगा डायमेंशन। डायमेंशन में आपको कुछ भी नहीं कट करना, डायमेंशन ज्यों का त्यों आपके पूरे चैप्टर में आपको मिलेगा। मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में आपका दोस्तों डिलीट कर दिया गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एक छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस बार नहीं आएगा, तो आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा कि ये बंदा किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ये पर्सन किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। मोशन एंड स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन इस बार, ओके। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके, सॉरी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं आएगा। मोशन स्ट्रेट लाइन में आपके फिर ये नहीं आएंगे पोजीशन टाइम ग्राफ और स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आपका क्या क्या मैंने बताया, आप अपनी किताब खोलिए अभी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हटा दीजिए किताब से अपने। पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दिखाई देगा, वो आपको नहीं करना है। स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट भी आपको इस बार नहीं पढ़ के जाने। तो मैं फिर से बता देता हूँ, देखो फर्स्ट चैप्टर में आप हटा दीजिए फिजिक्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट, फिजिक्स का रोल केमिस्ट्री में क्या, बायोलॉजी में क्या, हटाओ से। नेचर ऑफ फिजिकल लॉस, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये एक टॉपिक है आपका, इसको आप लोग हटा दीजिए, ओके। नेचर ऑफ फिजिकल लॉस में फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये है आपका एक प्यारा सा टॉपिक, छोटा टॉपिक, तो इसे आप हटा दीजिए। वैसे दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपकी सोच बहुत बढ़ती है फिजिक्स की तरफ के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, रिमूव कर दिया गया है इस बार, कोई बात नहीं, आगे पढ़ना। मोशन या स्ट्रेट लाइन में आपको हटा देना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन टाइम ग्राफ और स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये 3 टॉपिक आपको अपनी किताब के अंदर दिखाई देंगे, आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लॉस ऑफ मोशन, लॉस ऑफ मोशन में आपको दोस्तों इनर्शिया का कॉन्सेप्ट हटा देना है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हटा देना है, मोमेंटम हटा देना है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हटा देना है, इंपल्स हटा देना है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हटा देना है। यानी कि न्यूटन के तीनों लॉ ऑफ मोशन और जिसकी हेल्प से एक्सप्लेन किए गए, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, अगर आपको एक्सप्लेन करना तो आप पहले इनर्शिया के बारे में पढ़ोगे। आप बताओगे कि कोई चीज़ ना तो खुद से कभी चलती है, ना कभी खुद से कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो वो रुकी रहती है, चलती है तो कोई चीज़ अगर मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगी, कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। तो इसी की सहायता से हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करते हैं। फिर मोमेंटम को हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, इसकी सहायता से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फिर इंपल्स पढ़ाते हैं, इसको हम लोग पढ़ा के न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे एज सच इस बार आपको ना इनके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने, आप इनर्शिया पढ़ाते हो, आप इनर्शिया पढ़ोगे बेटा तब समझ पाओगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। आप मोमेंटम पढ़ोगे तब समझ पाओगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। इंपल्स पढ़ोगे तब आप समझ पाओगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो आपको इस बार ये कुछ नहीं पढ़ने, बल्ले बल्ले आपकी भैया, आपको न्यूटन से आपसे इस बार छुटकारा मिल जाएगा। और आपको बता दूं, अगर आपने ये नहीं पढ़े मेरे प्यारे भाई, तो न्यूमेरिकल जो है ना न्यूटन्स के, वो भी आपको नहीं पढ़ने हैं। तो न्यूटन जब आपको टॉपिक ही नहीं पढ़ना है, जब आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं पढ़ना दोस्तों, तो आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी इनको स्टडी करने की कोई नीड नहीं है। और यहाँ बता दूँ, यहाँ बच्चे जनरली बहुत परेशान होते थे, क्योंकि न्यूमेरिकल का यहाँ पर एक पूरा जाल है, पूरा ट्रैप है, जिसमें बच्चे ट्रैप हो जाते थे, फंस जाते थे, ओके। तो आपको इस बार नहीं फंसना, आपको ये नहीं पढ़ना है। अब बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन। इसमें पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। इनके प्रिंसिपल तो यार नहीं कहूँगा, इनके एप्लीकेशन तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और पेपर में पूछे जाते थे, लेकिन प्रिंसिपल पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इनका स्टेटमेंट था और इनका प्रूफ था। बहुत मज़े की बात है भाई, ये आपको इस बार पेपर में नहीं मिलेंगे आपके, सही है। लेकिन बाकी जो पूरा का पूरा टॉपिक है
उसमें जो भी आपके सब टॉपिक हैं वो आपको भैया पढ़ने ही पढ़ने हैं। ग्रेविटेशन की बात की जाए तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, आप 3 लॉ हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के, उनसे आप फ्री हो चुके हैं। आपको इस बार नहीं पढ़ना कि प्लूटो क्यों हटा दिया गया है, प्लूटो जो है उसको अपन लोग क्यों ड्राफ्ट प्लैनेट मानते हैं, अब तो आपको इस बार नहीं पढ़ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक छोटी सी दोस्तों डेरिवेशन है, छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, तो ये भी आपका हट गया है। तो आप ग्रेविटी चैप्टर में दोनों को काट दीजिएगा। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को आप काटेंगे, दूसरा काट देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपके पास कोई सी किताब हो, एनसीईआरटी, एसएल अरोरा, एबीसी, ठीक है ना, XYZ, कोई भी किताब हो भैया सब में मिल जाएंगे आपको। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इलास्टिक बिहेवियर, ये कोई टॉपिक नहीं है एक्चुअल में, थोड़ा सा छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, इसको आप काट दीजिएगा। शेयर मॉडल्स ऑफ रिलेटिविटी एक प्यारा सा डेरिवेशन, इसको आप हटा दीजिएगा। पॉइजनस रेशियो एक प्यारा सा दोस्तों आपका एक डेरिवेशन, इसे हटा दीजिएगा आप लोग। इलास्टिक एनर्जी ये भी आप 5 बार हटा दीजिएगा। तो आपके 4 टॉपिक हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, जो कि आपकी दूसरी किताब में है, पार्ट 2 में है। इसके आपके 3-4 टॉपिक हटा दिए, और फिर बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। इलास्टिक बिहेवियर हटा दो, इलास्टिक बिहेवियर दोस्तों शेयर मॉडल्स ऑफ रिलेटिविटी हटाओ, पॉइजनस रेशियो हटाओ और इलास्टिक एनर्जी को हटा दो। ओके, तो ये आपको यहाँ से ये हटाने हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में दोस्तों हीट हटा दो, क्या है, टेम्परेचर हटाओ, क्या है, हीट ट्रांसफर कंडक्शन हटा दो, क्या है, कन्वेक्शन रेडिएशन हटा दो, क्या है। ये दोस्तों ये जो आपके 3 मेथड है बहुत ही प्यारे प्यारे मेथड है, बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना इन तीनों के लिए, क्योंकि इनमें बहुत ही ग्रास रूट का जो आपका बेसिक है वो है। तो हीट ट्रांसफर कंडक्शन कंडक्शन आपको नहीं पढ़ना। इस बार पानी कैसे लेना है, पानी में गर्म पानी नीचे कैसे हो जाता है, ठंडा पानी कैसे ऊपर लेट होता है, फिर कैसे आपकी क्या क्या होता है उसके अंदर, ठीक है। तो कंडक्शन कैसे होता है, फिर कंडक्शन जब होता है तो इक्वल हीट हो जाती है, तो हीट फ्लो होना बंद क्यों हो जाती है, कन्वेंशन किससे कहते हैं, ठीक है, फिर रेडिएशन किससे कहते हैं। तो आप इस बार इन चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे, ना हीट के बारे में जानेंगे, टेम्परेचर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने हैं। थर्मोडाइनमिक्स में हीट जनरेटर एंड रेफ्रिजरेटर, मज़े हो गए भैया आपके। हीट जनरेटर एक लंबा टॉपिक है आपका पेपर में नहीं, हीट इंजन एक लंबा टॉपिक है काफ़ी, और मैं लिख के देता हूँ पेपर में बच्चों को हर साल कि ये तुम्हारे पेपर में बेटा आएगा ही आएगा। तो कोई बात नहीं, हीट इंजन आपके पेपर में नहीं आएगा, न आपके पेपर में सर रेफ्रिजरेटर आएगा। ओके, किताब के एकदम लास्ट में मिलेंगे आपको थर्मोडाइनमिक्स के, तो आप वहाँ पे इन दोनों टॉपिक को काट दीजिएगा। वेव्स में दोस्तों ड्रॉपलर इफेक्ट आपको नहीं पढ़ना। फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स में आपको क्या नहीं पढ़ना दोस्तों, ड्रॉपलर इफेक्ट। इतना समझ में आ गया आपको। फिर ये कुछ प्रैक्टिकल्स है, प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है, तो आपको इन पे अभी फोकस नहीं करना। तो ये रहा आपका सिलेबस, मैंने जो जो बताया वो आपको नहीं करना है। अगर मैं जो पेज अभी जो चला रहा हूँ, जो डिस्प्ले कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, अगर आप ये चाहते हैं इसको लेना तो आप एक काम करिएगा, मैं आपको एक एड्रेस दे रहा हूँ, उस पर आके आप इस पेज को ले सकते हैं। ये एड्रेस है दोस्तों मेरा, सावरिया क्लासेस टेलीग्राम चैनल, ठीक है। इस पे आप आ जाइएगा, इस डॉक्यूमेंट को मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा। एंड दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको कोई भी परेशानी हुई हो उस चीज़ को समझने में जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, क्योंकि यार हो सकता है कि आपने अपनी किताब का पहला चैप्टर भी ना पढ़ा हो, तो सीधी सी बात है कि आपको मेरी बातों को समझने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी। लेकिन इतना तो आप समझे गए होंगे, जो जो टॉपिक मैंने आपसे बोले इनको आप किताब के अंदर क्रॉस कर दीजिए। ओके, ये आपके इस बार के एग्जामिनेशन में आपसे नहीं पूछे जाने हैं। अगर आपको इससे भी अच्छा बेहतर समझना है, या आप चाह रहे हो कि कुछ मेरे टॉपिक आपने जो बताया मेरे नहीं समझ में आया, आप इसको एक बार और अच्छे समझा दीजिए, या कोई दिक्कत परेशानी और भी हो तो आपको मैं अपना टेलीग्राम एड्रेस दे रहा हूँ मैं आपको इंस्टाग्राम का एड्रेस दे रहा हूँ अपना, ये मेरा इंस्टाग्राम है दोस्तों, आप इस पर आके मुझसे पूछ लीजिए। ये है सचिन गुप्ता 9536। ओके, यहाँ पे आप आके सर्च कीजिए, ये आपको मेरा एड्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप आके हमसे पूछ सकते हैं, आपको जो भी दिक्कत परेशानी हो हम आपको बताएंगे। इट्स इज़ माई ड्यूटी। ओके, तो अगर आपको सिलेबस को और भी डिस्क्रिप्टिव वे में जानना हो, आपको एक एक टॉपिक जानना हो, देखो यार यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं ना, हो सकता है किसी ने पूरा पढ़ रखा हो, अब मैं उसे बताऊँगा एक एक टॉपिक करके, एक एक हेड, एक एक उसका एक एक पॉइंट बताऊँगा, तो वो इसको वेस्ट ऑफ टाइम समझेगा वीडियो के लिए। तो मुझे यहाँ पे सबको साथ लेके चलना पड़ता है, तो इसलिए मैंने आपको टॉपिक बता दिए। टॉपिक में ये है कि चाहे वीक बच्चा से, चाहे ऐसा से जैसे आज तक किताब ही ना खोली हो, चाहे ऐसा जो रोज़ पढ़ रहा हो, वो आराम से समझ जाएगा कि मुझे ये टॉपिक इस बार पेपर में नहीं करने हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप क्या करिए, अब आपको क्या करना है, ये मैंने आपको अपना एड्रेस दे दिया। अगर आपको दिक्कत हो तो आप उसमें मैसेज डाल दीजिएगा। थैंक यू।